Hello student, I am Jayashree Chobe. Today's subject is English. English, Bharati Standard 2. Let's start. Page number 38. Lesson 3.4 Story Time. नीनाज ड्रीम. लेसन का नाम है नीनाज ड्रीम. ओके, ये हमें अभी स्टोरी पढ़नी है. नीनाज ड्रीम. नीनाज ड्रीम मीन्स नीना का सपना. लिसन एंड रिपीट. नीना वॉज अ लिटिल गर्ल. नीना एक छोटी बच्ची थी. शी लिव्ड इन अ स्मॉल विलेज. वो एक छोटे खेड़े गांव में रहती थी. नियर दिवेगर इन कोकण. कोकण के एक दिवेगर नाम का जो गांव है वहाँ वो रहती थी. हर पेरेंट्स वर्क इन फील्ड. उसके पेरेंट्स खेत पर काम करते थे. हर विलेज वॉज नियर द सी. उसका जो गांव था वो कहाँ था? समुंदर के पास था. हर ब्रदर वेंट टू द ग्रास लैंड टू ग्रेज देयर कैटल्स. उसका भाई ग्रास लैंड जाता था. ग्रास लैंड यानी अ लार्ज एरिया विथ वाइल्ड ग्रास. वहाँ बहुत सारा जहाँ ग्रास होता है, गवत होता है, वहाँ वो कैटल्स यानी एनिमल्स, जो एनिमल्स होते, कौन से एनिमल्स? लाइक काऊ, शीप, गोट, उनको चराने के लिए वो ग्रेज यानी चराना, वहाँ वो ग्रासलैंड पर जाता था. हर ब्रदर वेंट टू द ग्रासलैंड टू ग्रेज देयर कैटल. ग्रासलैंड. ग्रासलैंड मीन्स अ लार्ज एरिया विथ वाइल्ड ग्रास. बहुत बड़ा जो एरिया होता है जहाँ क्या होता है, ग्रास लगा होता है, जंगली ग्रास यानी गवत लगा होता है, उसको बोलते हैं ग्रास लैंड. कैटल. कैटल मीन्स अ ग्रुप ऑफ एनिमल्स लाइक काऊ, शीप एंड गोट. और ग्रेज. ग्रेज मीन्स चरना. ग्रेज मीन्स चरना. द ओल्डर गर्ल्स फ्रॉम हर लेन वेंट टू ब्रिंग फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट. फायरवुड यानी वुड यूज्ड फॉर बर्निंग फायर. यानी जो खेड़े गांव में क्या करते हैं, जो लकड़ियों पर खाना बनाते हैं. ओके, तो लेन यानी गली. द ओल्डर गर्ल्स फ्रॉम हर लेन वेंट टू ब्रिंग फायरवुड फ्रॉम द फॉरेस्ट. यानी उसके गली की जो सबसे बड़ी बड़ी लड़कियां हैं वो जंगल में जलाने के लिए लकड़ियां लाने के लिए गई थी. नीना सेट अंडर अ मैंगो ट्री. लीना आम के ट्री के नीचे बैठी थी. एंड वॉच द बर्ड्स, बटरफ्लाइज एंड क्लाउड्स. और वो क्या वॉच कर रही थी, किसका निरीक्षण कर रही थी? पक्षियों का, तितलियों का, एंड क्लाउड्स यानी ढग, उसका बादल. शी टू वॉन्टेड टू फ्लाई लाइक देम. उसको भी उनकी तरह उड़ना लगता था कि मुझे उड़ना चाहिए, उड़ना. हाँ, ठीक है. आकाश में मुझे भी उनकी तरह, किसकी तरह? बर्ड्स, बटरफ्लाई, क्लाउड्स की तरह मुझे भी आकाश में उड़ना आना चाहिए, से उसको लगता था. When she saw fishes in the sea. जब वो समुद्र में से मछलियाँ देखती थी. She want to swim. उसको भी लगता था कि मुझे भी तैरना है. When she saw the sea. जब वो समुद्र देखती थी, she wanted to cross it. उसको क्या लगता था कि मैं उसके उस पार जाऊँ, समुद्र के उस पार जाऊँ, क्रॉस करना है यानी वो उसके दूसरे किनारे पर जाना. एंड सी वॉट इज देयर ऑन द अदर साइड. दूसरे साइड पर, दूसरे बाजू में क्या है, वो उसको देखना था. आफ्टर डिनर वेन एवरीवन स्लेप्ट इन द फ्रंट यार्ड. फ्रंट यार्ड मीन्स सामने वाले, जो हमारा आंगन होता है. फ्रंट यार्ड में सामने वाला आंगन. उसमें जब रात का खाने, आफ्टर डिनर यानी डिनर यानी रात का खाना, रात के खाने के बाद सब लोग जब सो जाते थे, सामने वाले आंगन में सो जाते थे. शी सॉ द मून. वो क्या देखती थी? चंद्र देखती थी. स्टार्स, तारे देखती थी. एंड वॉन्टेड टू टच देम. और उसको लगता था कि मैं उसको
टच करना चाहिए मुझे। वेन हर मदर हर्ड हर विशेष शी स्माइल्ड एंड सेड गर्ल्स कैन नॉट डू ऑल दिस थिंग्स। उसके मम्मी ने जब ये उसकी ये सब इच्छाएं सुनी, उस वो मदर शी स्माइल यानी मदर मुस्कराई और बोली गर्ल्स कैन नॉट डू ऑल दिस थिंग। गर्ल्स लड़कियां ये सब कुछ नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? आकाश में उड़ नहीं सकती, समुद्र में तैर नहीं सकती, मून को टच नहीं कर सकती, लाइक दिस। ओके, नीना फेल्ड विल माई विशेष एवर कम ट्रू। नीना को ऐसे लगा कि ये सारी मेरी इच्छाएं कब कब पूरी होगी, कभी पूरी हो सकती है क्या? वन डे अ स्मार्ट लेडी केम टू देयर विलेज। एक दिन एक बहुत सुंदर एक्टिव लेडी उनके विलेज में आई। शी हैड अ बैग, उसके पास बैग थी। सम बुक्स, उस बैग में क्या थे? कुछ पुस्तक थे। बैग पुस्तकों भरी बैग थी। एंड अ पर्स ऑन हर शोल्डर, और उसके शोल्डर पर, खांधे पर एक पर्स टंगी हुई थी। नीना रैन टू हर एंड आस्क्ड, रीना उसके पास दौड़ कर गई और उससे पूछा हु आर यू, आप कौन हो? आर यू गोइंग टू लिव इन अवर विलेज, आप क्या हमारे विलेज में रहने के लिए आई हो? द लेडी स्माइल्ड, वो लेडी मुस्कुराई। एंड सेड, और बोली येस आई एम ऋतुजा, हाँ मैं ऋतुजा हूँ, मेरा नाम ऋतुजा है। आई एम गोइंग टू लिव इन योर विलेज, मैं आपके विलेज में रहने के लिए आई हूँ। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन एक्टिविटी सेंटर हियर फॉर द लिटिल गर्ल्स। अगेन वी आर गोइंग टू रीड, वी आर गोइंग टू स्टार्ट, हम शुरू करने वाले हैं, शुरू कर रहे हैं एक्टिविटी सेंटर यानी एक्टिविटी यानी उपक्रम, उपक्रम का केंद्र शुरू करने वाले हैं यहाँ, हियर फॉर द लिटिल गर्ल्स लाइक यू, आप जैसी छोटी छोटी बच्चियों के लिए। आई ऑल्सो लिव्ड एंड वेंट टू स्कूल इन अ स्मॉल विलेज लाइक यू, मैं भी आपकी तरह एक छोटे गांव में रही हूँ और छोटे गांव के स्कूल में पढ़ी हूँ। नीना वॉज हैप्पी, नीना बहुत खुश हुई। शी हेल्ड ऋतुजाज हैंड, उसने ऋतुजा का हाथ पकड़ा एंड टूक हर होम, और उसको अपने घर लेके गई। शी ऑफर्ड हर सम टी एंड लड्डू, उसने उसको क्या दिए? कुछ लड्डू दिए और चाय दी। ऋतुजा सेड थैंक यू, ऋतुजा ने धन्यवाद बोला। थैंक यू नीना, आई एम अ पायलट, मैं कौन हूँ? पायलट हूँ। बट आई हैव लेफ्ट द जॉब, लेकिन मैंने अपना जॉब छोड़ दिया है। बिकॉज, क्योंकि आई वॉन्ट टू टीच डिफरेंट थिंग्स टू द लिटिल गर्ल्स फ्रॉम विलेज, मुझे जो खेड़े गांव में लड़कियां रहती है, गांव में लड़कियां रहती है, उनको अलग अलग प्रकार की वस्तुएं सिखाना मुझे अच्छा लगता है, मुझे उनको सिखाना है। आई वॉन्ट टू टीच, मुझे उनको सिखाना है। ओ पायलट रियली, आप पायलट हो सच में? नीना सेड जंपिंग विद, जीना बहुत खुश होके उछलने लगी और पूछा पायलट रियली, सच में आप पायलट हो? सी मदर, मदर उसने कहा सी मदर गर्ल्स कैन फ्लाई, उसने मम्मी को कहा देखो मम्मी लड़कियां भी उड़ सकती है। ऋतुजा स्माइल, ऋतुजा ने मुस्कुराया एंड सेड, और बोली दे कैन सेल अक्रॉस द ओशन टू, वो क्या कर सकती है? वे समुद्र के पार भी जा सकती है। मदर टू वॉज वेरी हैप्पी, मदर यानी मम्मी को भी बहुत खुशी हुई। नीना रैन आउट टू टेल एवरीवन, रीना बाहर दौड़ी और सबको बताने के लिए बाहर दौड़ी अबाउट द न्यू एक्टिविटी सेंटर, जो नया उपक्रम केंद्र जो उनके गांव में शुरू होने वाला है उसके बारे में सबको बताने के लिए रीना घर के बाहर दौड़ी। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज। नंबर 1, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय यूजिंग द वर्ड एंड फ्रेजेस गिवन इन द बॉक्स। यहाँ कुछ वर्ड्स और फ्रेजेस दिया है, उसका उपयोग करके हमें यहाँ ये मिसिंग दिया है, सेंटेंस कंप्लीट कर लेना। फर्स्ट इज अ नीना वॉज, नीना कौन थी? अ लिटिल गर्ल।
यहाँ क्या आएगा, लिटिल गर्ल, नीना वॉज अ लिटिल गर्ल। नेक्स्ट है नंबर 2, नीना लिव्ड इन, नीना कहाँ रहती थी, कहाँ रहती थी, विलेज, नीना लिव्ड इन अ विलेज। नेक्स्ट नंबर 3, हर पेरेंट्स वर्क इन द, उसके पेरेंट्स कहाँ काम करते थे, खेत में, कहाँ काम करते थे, खेत में, फील्ड, हर पेरेंट्स वर्क इन द फील्ड। हर ब्रदर वेंट टू द ग्रासलैंड टू ग्रेज देयर कैटल, उसका ब्रदर कहाँ गया था, ग्रासलैंड गया था टू ग्रेज देयर कैटल। नेक्स्ट है द ओल्डर गर्ल वेंट टू द फॉरेस्ट, वेंट टू द फॉरेस्ट टू ब्रिंग फायरवुड। ओके, नाउ नेक्स्ट, वन डे अ कम टू देयर विलेज, कौन आया एक दिन, अ स्मार्ट लेडी, वन डे अ स्मार्ट लेडी केम टू देयर विलेज। नाउ नेक्स्ट है द स्मार्ट लेडी वॉज अ, कौन थी वो स्मार्ट लेडी, पायलट, कौन थी वो स्मार्ट लेडी, पायलट, और द स्मार्ट लेडी वॉज अ पायलट। नंबर बी, फाइंड द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग फ्रॉम द स्टोरी। अभी हमें यहाँ क्या करना है, अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। फर्स्ट है फार, फार यानी दूर, दूर का अपोजिट क्या होगा, पास, फार अपोजिट नियर। नेक्स्ट है बैक, बैक यानी पीछे, और उसका अपोजिट क्या होगा, सामने, बैक अपोजिट इन फ्रंट। यंगर, यंगर यानी तरुण बोलते हैं हम, यंगर, उसके ये क्या होगा, यंगर के अपोजिट क्या होगा, ओल्डर, यंगर अपोजिट ओल्डर। BIG बिग, बिग अपोजिट बिग यानी बड़ा, अपोजिट छोटा, स्मॉल। फॉल्स, फॉल्स यानी झूठ, अपोजिट सच यानी ट्रू होगा, फॉल्स अपोजिट ट्रू। सैड, सैड यानी दुखी, दुखी अपोजिट क्या होगा, खुश होगा, खुश के लिए कौन सा, हैप्पी, सैड अपोजिट हैप्पी। इस तरह हमारा पेज नंबर 39 की एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 40। नंबर सी, मैच द स्टेटमेंट विद द पिक्चर। यहाँ कुछ स्टेटमेंट दिए यानी कुछ वाक्य दिए, वो वाक्य हमें पढ़कर सही पिक्चर को उसको जोड़ी लगानी है। नीना वॉन्टेड टू क्रॉस इट, क्या क्रॉस करना था उसको, ये क्या है, समुंदर, तो या इसकी जोड़ी कहाँ लगेगी, यहाँ। नीना वॉन्टेड टू टच, उसको क्या, किसको टच करना था, मून को टच करना था, स्टार को टच करना था, इसकी जोड़ी कहाँ लगेगी, यहाँ। नेक्स्ट है नीना वॉन्टेड टू स्विम, उसको कैसे, किसके जैसे तैरना था, मछली, सो नीना वॉन्टेड टू स्विम, यहाँ लगाई पिक्चर को। उसके बाद नीना वॉन्टेड टू फ्लाई, उसको उड़ना था, किसके जैसे उड़ना था, बर्ड्स जैसे उड़ना था, तो इसकी जोड़ी कहाँ लगेगी, यहाँ। नाउ नेक्स्ट नंबर डी, रीराइट द सेंटेंस यूजिंग कैपिटल लेटर्स, फुल स्टॉप एंड क्वेश्चन मार्क। ये जो हमें सेंटेंस दी है वो हमें फिर से लिखने हैं, क्योंकि कैसे लिखने हैं, कैपिटल लेटर्स जहाँ आवश्यक है वहाँ कैपिटल लेटर्स लिखना है, फुल स्टॉप देना है और क्वेश्चन मार्क देना है। जो अगर क्वेश्चन होगा कहीं पूछा होगा तो वहाँ क्वेश्चन मार्क देना है। चलो, किसी भी सेंटेंस के शुरू में जो वर्ड होता है उस वर्ड का फर्स्ट लेटर हमेशा कैसा होता है, कैपिटल होता है, या किसी का नाम भी क्या होता है, कैपिटल होता है। तो हमें क्या देगा, और सेंटेंस जब पूरा होता है तो हम क्या देते हैं, फुल स्टॉप देते हैं। ओके, तो देखो नीना, नीना का हमने फर्स्ट लेटर क्या क्या लिखना है, हमें कैपिटल लिखना है। तो नीना का हमने फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखा, नीना वॉज अ लिटिल गर्ल। अभी हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है, हम यहाँ क्या देंगे, फुल स्टॉप। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, विल माई विशेष एवर कम ट्रू। अब ये विल, तो यहाँ डब्ल्यू क्या लिखेंगे, कैप, तो हमने डब्ल्यू कैपिटल लिखा और ये सेंटेंस पूरा जैसे कि वैसे पहले लिख लेते। विल माई विशेष एवर कम ट्रू, उसने एक क्वेश्चन आया था उसके मन में, तो यहाँ क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, आई एम गोइंग टू लिव इन योर विलेज। तो फर्स्ट क्या आएगा लेटर, ये कैपिटल आएगा, और पूरा सेंटेंस जैसे का वैसे लिखेंगे, और पूरा सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद हम क्या देंगे, फुल स्टॉप।
तो हमने क्या किया, आई कैपिटल लिखा, आई एम गोइंग टू लिव इन योर विलेज, और यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हुआ, फुल स्टॉप दिया। उसके बाद आई एम अ पायलट, तो फर्स्ट का आई क्या लिखेंगे, हम कैपिटल लिखेंगे। आई कैपिटल लिखने के बाद पूरा सेंटेंस लिख लिया, फिर क्या दिया हमने, फुल स्टॉप। नाउ नेक्स्ट, हु आर यू, तो इसका डब्ल्यू क्या लिखेंगे, कैपिटल। हमने हु का डब्ल्यू कैपिटल लिखा, सेंटेंस जैसे कि वैसे लिखा, सेंटेंस कंप्लीट हो, हमने क्या दिया, यहाँ फुल स्टॉप दिया। नाउ नेक्स्ट, नीना वॉज हैप्पी, तो नीना का एन क्या लिखेंगे, कैपिटल लिखेंगे, और वॉज हैप्पी जैसे कि वैसे लिखेंगे, और फिर क्या देंगे हम, फुल स्टॉप। हमने नीना का एन कैपिटल लिखा, नीना वॉज हैप्पी, और फिर दिया फुल स्टॉप। इस तरह हमारा पेज नंबर 40 कंप्लीट हुआ। हैव अ नाइस डे।